नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रेगनेंसी में किस प्रकार के आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। आसनों का अभ्यास जब किया जाता है तो आसनों का अभ्यास 5 प्रकार से किया जाता है, जैसे कि खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास, बैठकर किए जाने वाले अभ्यास, पेट पर, पीठ पर और तोलात्मक आसनों का अभ्यास। इन 5 कैटेगरी में योग अभ्यास किए जाते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी में इन 5 अभ्यासों में कौन कौन से आसन हैं जो हम लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं दंड स्थिति में कौन से आसन हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला अभ्यास है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन जिसमें हम आगे की ओर झुकते हैं, हाथ पैरों के बगल में रखते हैं और माथा घुटने को लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला आसन आपको नहीं करना है। चित्र में आप उस आसन का अभ्यास देख सकते हैं। इस आसन में पेट के ऊपर अधिक प्रेशर आता है, इसके कारणवश इस आसन का आपको अभ्यास पूरे प्रेगनेंसी में नहीं करना है। दूसरा आसन है परिवर्तित पार्श्व कोणासन, जिसे परिवर्तित कोणासन भी कहा जा सकता है। परिवर्तित पार्श्व कोणासन का अभ्यास जिसमें हम दाएं हाथ की कोहनी को बाएं घुटने के ऊपर या कंधे को घुटने के ऊपर रख के पीठ को ट्विस्ट करके इस आसन का अभ्यास करते हैं। इसी कारणवश मिसकैरेज होने की संभावना होती है। इसी कारणवश इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। आगे का अभ्यास देखते हैं परिवर्तित त्रिकोणासन। यह अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। हालांकि इस आसन में पेट के मांसपेशियों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी आपकी पेट की मांसपेशियां एब्डोमिनल मसल्स खींचे जाते हैं और इसके कारण भी मिसकैरेज होने की संभावना होती है। पेट की मांसपेशियों को खींचना तो है, लेकिन अधिक तनाव पैदा हो ऐसे कोई भी आसन का अभ्यास आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये थे 3 आसन जो दंड स्थिति में आपको वर्जित करने हैं, नहीं करने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। आइए देखते हैं बैठक स्थिति में कौन से आसन हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं करने चाहिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास है शशांक आसन, जो दिखने को बहुत ही सरल है, किंतु आप इस आसन के दौरान सामने की ओर झुकते हैं और इसके कारणवश पेट की मांसपेशियों पर अधिक दबाव उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास भी आपको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार का अगला आसन आता है, उसका नाम है मंडूकासन, फ्रॉग पोस्चर। तो इसमें हम हाथ की मुट्ठियां बनाकर आपस में मिलाकर पेट के ऊपर रखते हैं और पेट पर अधिक प्रेशर जमा कर हम आगे की ओर झुकते हैं। तो बेबी को हानि ना पहुंचे ऐसा कोई भी आसन नहीं करना है। और मंडूकासन में आप हाथ की मुट्ठियां बनाकर पेट के ऊपर रखकर सामने की ओर झुकते हैं और इसके कारण आपके पेट पर अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण आपके पेट में जो बच्चा बढ़ रहा है उसको हानि पहुंच सकती है। इसीलिए इस आसन को भी नहीं करना चाहिए। आगे का है सुप्त वज्रासन। अगर वज्रासन ही करते हैं तो वज्रासन के कारण आपके पेट में गैसेस बन रहे हैं, वो गैसेस बाहर निकालने में आपको आसानी हो सकती है। किंतु अगर आप सुप्त मतलब सोकर वज्रासन का अभ्यास करें तो इससे आपकी पेट की मांसपेशियां अधिक मात्रा में खींची जाती है और आपको उसके लाभ होने के बजाय दुष्परिणाम दिखाई दे सकते हैं। तो आपको और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो है फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग के बारे में। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान स्लाइटली स्ट्रेच करते हैं शरीर के कोई भी हिस्से को तो ठीक है, लेकिन डीप स्ट्रेचिंग जहाँ पर होती है उसको अवॉइड करना है। फिर आप फॉरवर्ड बेंडिंग डीपली करें या बैकवर्ड बेंडिंग डीपली करें या ट्विस्टिंग डीपली करते हैं या स्ट्रेचिंग साइड वाइज डीपली करते हैं, बहुत तनाव देके करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। ये बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। सुप्त वज्रासन में भी वही होता है। जब आप घुटनों को मोड़ के पीछे की ओर जाते हैं तो पेट की मांसपेशियों पर अधिक प्रभाव बनता है, अधिक तनाव आता है। इसीलिए आपको सुप्त वज्रासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आगे का है आकर्ण धनुरासन। वैसे आकर्ण धनुरासन पेट की मांसपेशियों पर अधिक तो तनाव नहीं लाएगा, किंतु यह आसन आपको इस कारणवश वर्जित करना चाहिए। यहाँ पर हम पैर को पकड़ के पीछे की ओर लाने की कोशिश करते हैं, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैर पकड़ के जब पास लेते हैं तो पीठ झुक जाती है, मतलब आप फॉरवर्ड बेंड हो जाते हैं और फॉरवर्ड बेंड करने के कारण एक तो पेट में
बेबी को भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। स्पेशली पीठ में दर्द होना और पेट के ऊपर दबाव गिरने के कारण, दबाव उत्पन्न होने के कारण पेट पर भी अधिक तनाव महसूस हो सकता है। इसीलिए आकर्ण धनुरासन का अभ्यास भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। आगे का है वक्रासन। मैं सजेस्ट करूंगा वक्रासन तो करना चाहिए, किंतु प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रेडिशनल वे वक्रासन की पद्धति है वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो कौन से आसन इसमें से जो मैं आज बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा वक्रासन तो कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से मैं कह रहा हूं कि वक्रासन नहीं करना चाहिए। तो कौन सा वाला नहीं करना चाहिए? जो पोस्चर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर हम कंधे को घुटने के ऊपर रखते हुए हाथ की उंगलियों को पैर के नीचे डालते हुए जब करते हैं तो पेट पर बहुत ही अधिक प्रेशर आ जाता है, तनाव आ जाता है और इसके कारण आपको कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो फिर वक्रासन किस प्रकार किया जा सकता है, इसके लिए हमारा आगे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और कुछ लोग ऑलरेडी योगा प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको पता होता है कि योगा करने से उनको प्रेगनेंसी में लाभ होगा। कई सारे महिलाएं करते भी है, योगा टीचर होने के कारण वो लोग करते हैं, लेकिन कई बार रिस्क ले लेते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग पोस्चर में बकासना जैसे पोस्चर्स उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे सिटिंग वाले पोस्चर्स जो आपको नहीं करने चाहिए। आइए देखते हैं पेट के बल पर कौन से आसन नहीं करने चाहिए। पेट के बल पर केवल एक आसन छोड़ के बाकी जितने भी आसन हैं आपको नहीं करने चाहिए। कौन से आसन नहीं कर सकते हैं आज हम वही देख रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि भुजंगासन है, शलभासन है, धनुरासन है और नौकासन है। ये सभी आसन हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सभी आसनों में पेट के ऊपर ही अधिक मात्रा में प्रेशर आने के कारण आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के पश्चात भी आपको परेशानी हो सकती है। तो पेट के बल वाले सभी आसनों को आप फिलहाल वर्जित करें। आइए देखते हैं पीठ के बल पर कौन से आसन हैं जो नहीं करने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहले आता है सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन ये अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है और ये सभी लोगों को करना चाहिए, किंतु मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ हलासन है। हलासन में पैर आगे की ओर आने के कारण पेट के ऊपर अधिक तनाव महसूस होता है, इसी कारणवश हलासन का भी अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। उत्थित पाद हस्तासन, ये वाला आसन आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो कर कैसे सकते हैं इसके लिए आगे वाला वीडियो देखें। लेकिन कर क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि यहां पर अगर हम उत्थित मतलब उठाना, पाद मतलब पैर और हस्त मतलब हाथ, हाथ और पैर को जमीन से ऊपर की ओर उठा के जो बगल में चित्र दिखाई दे रहा है इस प्रकार करना, तो इसके कारण आपके पेट के मांसपेशियों पर अधिक तनाव उत्पन्न होता है और इसी कारणवश प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास भी बिल्कुल ना करें तो बेहतर होगा। और पीठ के बल वाला अंतिम आसन है चक्रासन, जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थे दोस्तों कुछ आसन जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करने चाहिए। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, फिर से दोबारा उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।